बोध गया का एक ऐसा गांव जिसकी तस्वीर बदल गई और वहां रहने वाले लोगों की तकदीर। इस गांव को विदेशियों ने ऐसा बदला है, इतना खूबसूरत बना दिया है कि आप सोचकर या देखकर हैरान हो जाएंगे। गांव की पहले की तस्वीर देखिए, यह है वो तस्वीर, महादलित बस्ती है ये। और यहाँ पर देखिए कि लोग फूस का घर बनाए हुए हैं, मिट्टी का घर है, छोटा छोटा इन लोगों ने कुटिया बनाया है और यहीं पर ये लोग गुजारा बसेरा कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद मेरे पीछे अब जो स्क्रीन पर वीडियो चल रही है, ये बदली हुई तस्वीर है। ये देखिए, इस गांव को विदेशियों ने कितना बदल दिया है। दरअसल विदेशियों का एक फाउंडेशन, जिन्होंने इस गांव को गोद ले लिया और उसके बाद देखिए गांव में कितना खूबसूरत इन लोगों ने मकान बनाया है। एक ही तरह का सारा मकान है और सारा खूबसूरत है। यही वो फाउंडेशन है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ कि बुद्धिस्ट का ये चैरिटी फाउंडेशन है, जिसने इस गांव की तकदीर बदली, इस गांव में रहने वाले लोगों की तकदीर, और इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। कितना खूबसूरत ये गांव लग रहा है। यहाँ रहने वाले लोगों ने कभी ये सोचा भी नहीं था कि हम पक्की के मकान में रहेंगे। मकान के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो मकान बेहद खूबसूरत है, आपने अभी देखा। और उसके बाद मकान के अंदर टाइल्स लगे हैं, ज़रूरत की हर चीज़ें वहाँ पर मौजूद है। इस पूरे कॉलोनी का नाम दशरथ नगर रखा गया। ये देखिए वहाँ रहने वाले लोग जब पहले वहाँ रह रहे थे तो वहाँ देखिए झुग्गी झोपड़ी बनाकर ये लोग रह रहे थे, लेकिन अब इस गांव की तस्वीर ही बदल गई है। महादलित बस्ती है ये, बोध गया का महादलित बस्ती, जहाँ पर सरकार की कोई मदद नहीं पहुँच रही है। लेकिन विदेशियों ने इस गांव को देखा, उन्हें लगा शायद ये बदलना चाहिए, और उनके जितने लोग वहाँ पर रह रहे थे उन तमाम लोगों का ज़मीन देखा गया। कहा गया कि अगर आपके पास इस ज़मीन के कागज़ हैं तो आप हमें दिखाइए, और अब आपके गांव में घर बनेंगे, पक्के मकान बनेंगे। क्योंकि जब ये लोग इस झोपड़ी में रह रहे थे तो उस वक्त बरसात में इन्हें बहुत दिक्कत होती थी, धूप में बहुत दिक्कत होती थी। लेकिन अब ये दिक्कतें उन्हें नहीं सहनी पड़ेगी, क्योंकि अब उनके पास पक्का मकान है। ये तस्वीर देखकर आप हैरान हो जाएंगे। तमाम तस्वीरों को मैं आपको दिखा रही हूँ, जहाँ पर आप साफ तौर पर देख पाएंगे कि किस तरीके से नंबरिंग करके घर बनाया गया है। आप देखिए कि इतना खूबसूरत घर बनाया गया है। बेसिक सुविधाएं वहाँ पर दिख रही है आपको। देखिए हर घर एक तरह का दिखाई देगा, जहाँ पर जितना जिसके पास ज़मीन था उस हिसाब से घर बना दिया गया। ज़रूरत की हर चीज़ें यहाँ पर है। अंदर टाइल्स लगे हैं। यहाँ पर देखिए छत भी एक जैसा सारा घर आपको दिखाई दे रहा होगा कतारबद्ध तरीके से। और अब इन लोगों की किस्मत ही बदल गई है। वहाँ रहने वाले लोग इस बारे में क्या कह रहे हैं, एक बार आप वो भी सुन लीजिए। हाँ, ये पहले ही बंजर था, बालू था, अनाबाद बिहार सरकार था, और वहाँ के लोगों को बगल में सिलौंजा है, वहाँ दिक्कत रहता। तो 40 आदमी को परमाना दिया और बाकी में जो है बिना परमाना के हम लोग नाप नाप के साइड से बस गए। तो हमारी सिरकी का जो बिल्डिंग है, पहले सिरकी का दीवार था और सिरकी एक छावनी था, और बरसात में तिरपाल दे देते थे, चिमकी तिरपाल। और तो बताइए कितना गर्मी में 7-8 फीट ताप जाता है, तो ठंडाने में कितना टाइम लगेगा। उसी दरमियान में बारिश के टाइम में मतलब सांपों है, चूहों है, भिन्न तरह के कीड़ा पहुंच जाते थे। तो हमारी दशा और दुर्दशा के देखकर सूची फाउंडेशन तैवान के लोगों को दया आ गया, करुणा आया, और लगा कि ना इन लोग को मदद करनी चाहिए। तो उन लोग ने बहुत कड़ी मेहनत से ये बिल्डिंग खड़ा कर दिया। इस बिल्डिंग के अंदर 2 रूम है, और एक बरामदा है, एक किचन रूम है और एक बाथरूम है। और सभी जितना बिल्डिंग बना है सभी में एक चापाकल है, नीचे टाइल्स लगा हुआ है और सब पुट्टी लगाया हुआ है। पक्का मकान, झोपड़ी से पक्का मकान बनाया। बहुत सुंदर मकान है। सरकार को भी प्रत्येक गरीब को ऐसने मकान दे देनी चाहिए। और बगल वाले के लिए प्रयास कर रहे हैं। होली से पहले मैंने आवेदन दे दिया है, मुख्यमंत्री सचिवालय को दे दिया, देखिए कि बगल में बना दिया जाए, इसी तरह का बने। हाँ, ग्रामीण विकास मंत्री को दे दिया है, सचिव राजस्व विभाग को दे दिया है, मद्य निषेध मंत्री को दे दिया है, मुख्य सचिव को दे दिया है, मुख्यमंत्री। मतलब यहाँ के सरकार को सीख लेना चाहिए कि इस तरह का मकान बने। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भंते जम्बुद्दीन, दसरा देश सिलौंजा था। पट्टी में रहते थे, प्लास्टिक देके या तिरपाल देके शेर के घर बना था।
उसी में हम लोग रहते थे। देखते देखते आदमी आते जाते गया कि इन लोग की परिस्थिति खराब है, किस तरह से रहना चाहिए। इस तरह से फिर अपना विदेशी लोग आते जाते रहते थे, कपड़ा राशन फसल देते रहता था। उसके बाद इन लोग समझ में आ इन लोग को मकान बना देना, बना दिया। 13 लाख का मकान बना दिया, सब कुछ उसमें दे दिया, खाली बस रहना, साफ सफाई करके रहना। होटल की तरह व्यवस्था है, और आराम से आपको रहना। चापाकल वगैरह सब कुछ, पानी का चापाकल है, दिक्कत नहीं है, बिल्कुल से आराम से। मतलब एक छुटकारा मिल गया मुश्किल। हाँ, मुश्किल से बहुत छुटकारा मिल गया। कम से कम खाना नहीं मिला तो सोने की जगह तो मिल गया। हाँ, तीसरा खाना पीना नहीं, सोने की तो जगह है। सरकार से मांग करते हैं कि रोजगार वगैरह कुछ चाहिए, हम लोग रोजगारी है। क्या नाम है? श्री अर्जुन मांझी। ये दशरथ देश है। इस गांव का नाम दशरथ मांझी के नाम पे रखा गया है। तो हम लोग यहाँ पे 2012 से रह रहे हैं। 2012 से यानी धीरे धीरे, पहले उतना नहीं थे, पहले 40 को बस है, उसके बाद हम लोग आए हैं। तो हम लोग आए तो यहाँ पे पहले कच्चा मकान में रहते थे, तो टूरिस्ट वगैरह बोधगया में आते रहता है, तो इधर भी आया, घूम के देखा, तो बहुत सारा टूरिस्ट वगैरह आया। मगर उसके बाद जब ये सूची फाउंडेशन आया तो उन लोग को क्या महसूस हुआ नहीं हुआ वो तो उन्हीं लोग बताएगा। तो उन लोग के अच्छा नहीं लगा तो उन लोग घर बनाने के लिए बोला था। हम लोग को पहले विश्वास नहीं था कि वो घर बनाएगा। कम से कम 2 साल वो लोग कागज़ पत्र में टाइम लगा दिया। तब बनाते बनाते जब बन गया तो हम लोग को भी अच्छा लगने लगा, जिनका बना है उनको देखकर, कि हम लोग भी बोले कि हम लोग को भी मकान बना दीजिए। तो बोले कि आप लोग के पास कागज़ है इसका नाम परवाना उरवाना? तो हम लोग बोले नहीं। तो बोले कि आप लोग कभी कोशिश किए हैं? हम बोले कि हम लोग तो कोशिश किए हैं, एप्लीकेशन वगैरह लिख के दिए हैं, और जितना लोग का मकान कच्चा बना हुआ था उन लोग के लिस्ट में भी नाम गया था। एक बार कर्मचारी भी आया, फिर दोबारा नहीं आया। तो कच्चा मकान में रह रहे, बरसात में काफ़ी सामना करता है, नदी में उधर बाढ़ आ जाती है तो पानी इधर तक चढ़ जाता है। तो उस समय हम लोग को मतलब जानवर वगैरह को लेके इधर साइड में जंगल में जाना पड़ता है। और वही प्लास्टिक से ढक के रह रहे। गर्मी, अभी गर्मी का टाइम आ रहा है तो गर्मी में भी इतना हीट मारता है कि मत पूछिए। मगर फिर भी क्या करें, कहाँ जाएं, रहना पड़ता है मजबूरन। यहाँ के लोग क्या करते हैं? यहाँ के लोग मजदूरी करते हैं। पढ़े लिखे हैं कि नहीं? हाँ, कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कुछ अनपढ़ भी हैं। मतलब मकान सबका बनना चाहिए। हाँ, चाहे संस्था के लोग बना, चाहे यहाँ की सरकार चाहे सरकार बना के दे या संस्था के लोग बना के दे, मगर हम लोग भी चाहते कि पक्का मकान में रहे। क्या नाम है? मेरा नाम पिंकी कुमारी है सर। ठीक। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।